कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने ज्यादा कामयाब कैसे हो जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? आज हम इसी सीक्रेट पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? वो है डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अब देखिए, ये किताब एक बहुत बड़ा वादा करती है। ये कहती है कि असल में सफलता आपकी काबिलियत में नहीं, बल्कि आपकी सोच के साइज में छुपी है। चलिए इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सेल्स मीटिंग से। सोचिए, एक बड़ा सा हॉल है और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट स्टेज पर हैं। वो अपने टॉप सेल्समैन हैरी को बुलाते हैं। अब हैरी में खास बात क्या थी? बात ये थी कि हैरी की कमाई पूरी टीम की एवरेज कमाई से पता है कितनी? पूरे 5 गुना ज्यादा थी। और जब नंबर सामने आए ना, तो सब हैरान रह गए। हैरी कमा रहा था $60,000 और बाकी टीम का एवरेज था सिर्फ $12,000। तो सवाल तो बनता है कि ऐसा क्यों? क्या हैरी 5 गुना ज्यादा स्मार्ट था, या शायद वो 5 गुना ज्यादा मेहनत करता था? मजे की बात यह है कि इन दोनों का जवाब था नहीं। और फिर वीपी ने वो राज खोला। उन्होंने कहा, हैरी और बाकी सब में अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ एक चीज का है, और वो ये कि हैरी की सोच 5 गुना बड़ी थी। बस यही इस किताब का, कह सकते हैं कि, सेंट्रल आइडिया है। हमारी कामयाबी का साइज हमारी सोच के साइज पर डिपेंड करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर बड़ी सोच इतनी पावरफुल है, तो फिर ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते क्यों नहीं? श्वार्ट्ज के हिसाब से इसकी वजह है एक छुपी हुई महामारी, एक दिमागी बीमारी जिसे वो कहते हैं फेलियर की बीमारी। और इस बीमारी का एक नाम भी है, एक्सक्यूजाइटिस, मतलब बहाने बनाने की बीमारी। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो लोगों को उनका पूरा पोटेंशियल हासिल करने से रोकती है। इसमें लोग बस यही समझाते रहते हैं कि वो कोई काम क्यों नहीं कर सकते। अब श्वार्ट्ज इसके 4 सबसे कॉमन टाइप बताते हैं। जैसे, क्या कभी ऐसा सुनने को मिलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, या सफल होने के लिए तो दिमाग चाहिए जो मेरे पास नहीं है। या फिर लोग अपनी उम्र का बहाना बनाते हैं, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, या अभी तो मैं बहुत छोटा हूं। और सबसे कॉमन, हर नाकामी के लिए किस्मत ही खराब थी बोल देना। असल में यही वो बहाने हैं जो हमारी सोच को छोटा बना देते हैं। तो इस एक्सक्यूजिटिस का इलाज क्या है? बहुत सिंपल, जवाब है बड़ी सोच। और बड़ी सोच की शुरुआत होती है यकीन से, विश्वास से। ये जो मैं ये कर सकता हूं वाला एटीट्यूड है ना, यही वो पावर, स्किल और एनर्जी पैदा करता है जो किसी भी काम को करने के लिए चाहिए। जब कोई ये मान लेता है कि वो कर सकता है, तो कैसे करना है इसका रास्ता तो अपने आप मिल जाता है। अब ये जो टेबल है, ये छोटी और बड़ी सोच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, जहां छोटी सोच वाले लोग नेगेटिव बातों और फेल होने के कारणों पर ही अटके रहते हैं, वहीं बड़ी सोच वाले वो पॉजिटिविटी, कामयाबी और बड़े गोल्स पर फोकस करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये माइंडसेट बनाने वाली आदतें आखिर हैं कौन सी, क्योंकि श्वार्ट्ज सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए श्वार्ट्ज 5 बहुत पावरफुल आदतें बताते हैं। पहली, हमेशा आगे बैठें। ये दिखाता है कि आप लीड करने से डरते नहीं। दूसरी, आई कांटेक्ट बनाकर रखें। ये ईमानदारी और आत्मविश्वास की निशानी है। तीसरी, 25% तेज चलें, क्योंकि आपकी चाल आपके माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ कहती है। चौथी, अपनी बात जरूर कहें क्योंकि आपकी आवाज में दम है। और पांचवी, एक बड़ी सी स्माइल रखें। ये सिर्फ आपको ही नहीं, सामने वाले को भी अच्छा फील कराती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजती हैं। बड़ी सोच वालों की जो दूसरी सबसे जरूरी आदत है, वो है एक्शन लेना। श्वार्ट्ज का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्शन डर को खत्म कर देता है। सीधा हिसाब। तो फिर एक्शन लेने की आदत डालें कैसे? पहली बात, परफेक्ट टाइम का इंतजार करना छोड़ दें। याद रखिए, किसी भी आइडिया की वैल्यू तभी है जब उस पर काम किया जाए। अगर डर लग रहा है तो कुछ करिए, एक्शन लीजिए। ये डर का सबसे अच्छा इलाज है। कल करेंगे की जगह अभी करते हैं वाला माइंडसेट अपनाइए। और मान लीजिए मोटिवेशन नहीं भी है, तो भी बस काम शुरू कर दीजिए। एक बार गाड़ी चल पड़ती है ना, तो मोमेंटम अपने आप मोटिवेशन ले आता है। आखिर में ये सब घूम फिर कर एक बहुत ही गहरी सच्चाई पर आकर रुकता है। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। मतलब हमारी दुनिया हमारे विचारों का ही एक आईना है। जैसा कि श्वार्ट्ज कहते हैं, इंसान अपने ही विचारों की पैदाइश है। यकीन बड़ा रखो, अपने थर्मोस्टेट को आगे सेट करो,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा अंदरूनी माइंडसेट ही हमारी बाहरी दुनिया की कामयाबी को तय करता है। हमें अपने विश्वास के लेवल को, अपने यकीन के मीटर को बस थोड़ा ऊपर सेट करना है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर कोई भी इंसान अपनी सोच को सिर्फ 5 गुना बड़ा कर ले तो वो क्या क्या हासिल कर सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।